3 टिप कि कैसे आप अपने करियर ट्रैजेक्टरी को नेविगेट करें। जानने के लिए देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि करियर ट्रैजेक्टरी होता क्या है एंड आप इसको कैसे ऑफ कोर्स नेविगेट कर सकते हैं। तो करियर ट्रैजेक्टरी को समझने के लिए मैं एक टर्म यूज़ करूंगा जिसको मैं कह रहा हूँ करियर ऑर्बिट। तो ब्रॉडली आपके करियर ट्रैजेक्टरी में आप किसी भी फंक्शन में हैं, इंडस्ट्री में हैं, ज्योग्राफी में हैं, विल फॉलो 3 ऑर्बिट्स, ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3। तो अगर हम मानते हैं कि एक कॉर्पोरेट करियर स्पैन्स ओवर ए पीरियड ऑफ लेट्स से 35 ईयर्स, राइट? तो 35 ईयर्स में आप यूजुअली देखोगे कि जो 3 ऑर्बिट्स है, द शुरुआती ऑर्बिट जो है ऑर्बिट 1, वो ज़्यादा फोकस है अपना फाउंडेशन बिल्डिंग, टेक्निकल स्किल्स बिल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, इन सब पे। Orbit 2, which is the second stage, is more focused on managing teams, leading teams, understanding the P&L and leading P&L. ये अगला 10 साल 12 साल या मोर का फेज है। एंड थर्ड ऑर्बिट जो है, जो कि लास्ट स्टेज ऑफ करियर है, दैट इज लीडरशिप, ट्रू लीडरशिप। हाँ, I'm talking about like leading businesses, leading big companies, leading multi-country plants. तो वो हुआ रियल लीडरशिप पोजीशन, जहाँ पे आप पूरे बिजनेस डिसीजन में आपका की फोकस है। तो ये अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि मैं ऑर्बिट किसको डिफाइन कर रहा हूँ, तो आइए आप देखते हैं कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक मूव करने का टिप क्या है। तो पहला है ऑर्बिट 1। जैसे कि मैं बोल रहा था कि ऑर्बिट 1 आपके करियर के शुरुआती 10 साल 12 साल के फेज को हम कहते हैं। इस फेज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस डेप्थ बिल्डिंग। बिजनेस डेप्थ बिल्डिंग का मतलब ये हुआ है कि आप टेक्निकली, जो भी आपका बिजनेस है, टेक्निकली डजंट मीन आईटी, टेक्निकली मीन अगर आप फाइनेंस कर रहे हो, आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, आप एचआर कर रहे हो, आप किसी भी फंक्शन में हो, बैंकिंग में हो, इंश्योरेंस में हो, उसमें एकदम डेप्थ में घुसें। आपको ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड पता होना चाहिए, आपको डिलीवरी पे कंप्लीट क्लैरिटी होना चाहिए। आप आई एम श्योर कभी कभार आप छोटे छोटे टीम्स मैनेज करोगे, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट फोकस होना चाहिए कि टेक्निकल एंड बिजनेस स्किल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए इस फेज में क्या होता है ना दोस्तों कि ये जो 10 से 12 साल का पीरियड है, यहाँ पे आपका जो ग्रोथ है मोर और लेस बहुत डिफरेंशिएटेड नहीं रहता है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द पिरामिड है कॉर्पोरेट हायरार्की का। तो अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, डजंट मीन आप उन बंदों से, अपने क्लासमेट्स, उन दोस्तों से ज़्यादा फास्ट मूव करोगे नेसेसरली, क्योंकि लोगों के पास एक एग्जिट ऑप्शन होता है। आप अपनी कंपनी में ग्रो कर रहे हो, कोई और ग्रो नहीं कर रहा है, वो कंपनी चेंज कर लिया, राइट? और इवन विद इन द कंपनी रोल्स लिमिटेड नहीं होते हैं। बॉटम ऑफ द पिरामिड में फर्स्ट 3-4 डेजिग्नेशंस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, एटलीस्ट 3 डेजिग्नेशन, यहाँ पे आपका प्रमोशन जो होता है टाइम बाउंड होता है, राइट? 2 साल 3 साल में आप प्रमोट होते हो। एंड ऐसा नहीं होता है कि ऊपर वाला बंदा छोड़ेगा तभी आपको मौका मिलेगा ऊपर उठने का। तो इसमें आपका जो डिफरेंशिएशन है, स्किल का डिफरेंशिएशन है, इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखता है, बट इसका इम्पैक्ट ऑर्बिट 2 पे दिखेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप मेरा ये है कि ये फेज आपके लिए, आपका प्रेरोगेटिव ये होना चाहिए कि आप डेप्थ, अपना टेक्निकल स्किल्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि फ्यूचर में जाके आप एक हाई परफॉर्मिंग टीम को लीड कर सकें, right? So that's tip number 1. Orbit 2 यानी the mid level of your career, mid stage of your career, जो कि spans around 10 to 12 years. यहाँ पे आप basically middle managers का role play करते हो, आप high performing big teams lead करते हो, कई टाइम आप P&L, प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज करने लगते हो, बिग डिलीवरीज मैनेज करते हो। इट्स ए इम्पॉर्टेंट स्टेप टू योर लीडरशिप पोजीशन। तो अब ये फेज जो होता है, मेनली नाउ इट्स नॉट यू कंट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअली, यू आर हेल्पिंग द टीम्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप लेवरेज ले रहे हो, आप दूसरे को डेलीगेट कर रहे हो काम, और उनके काम को ओवरसी कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, एंड आउटपुट क्रिएट कर रहे हो। इस स्टेज में कुछ जो कंस्ट्रेंट्स आने लगते हैं कि आपका जो टेक्निकल स्किल्स है, जो आपने अपने ऑर्बिट 1 में डेवलप किया है, दैट स्टार्ट्स गिविंग यू वैल्यू। क्योंकि अगर एक हाई परफॉर्मिंग टीम है, राइट, स्पेशली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज में, तो अगर आपके पास नॉलेज की कमी है तो आपका रिस्पेक्ट आ ही नहीं सकता है। आप सिर्फ अथॉरिटी से चीज़ों को अगर ड्राइव करने की कोशिश करोगे तो आप मिडिल लेवल में हाई परफॉर्मेंस नहीं स्ट्राइक कर पाओगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस स्टेज में आपका फोकस पीपल मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए, एंड बिजनेस डिसीजंस, एक्सटर्नल क्या हो रहा है, एक्सटर्नल टू योर कंपनी, व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स, इंडस्ट्रीज, कॉन्फ्रेंसेज, इन सबको, इंडस्ट्री बॉडीज, इन सबको आपको अटेंड करना चाहिए, ताकि आप एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव बिल्ड करें, साथ ही साथ अपने पीपल मैनेजमेंट स्किल्स को शार्पन करें। बट एज आई सेड, क्रिटिकल कंपोनेंट यहाँ पे कि आपका टेक्निकल डेप्थ क्या है,
अगर आपने उसको फेज़ 1 में यानी ऑर्बिट 1 में डेवलप नहीं किया है तो एक सब्सटेंशियल चंक ऑफ योर टाइम मिड लेवल में ये जाता है कि आप उस टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करें, विच टेक्स अवे योर बैंडविड्थ फ्रॉम बिल्डिंग बिजनेस स्किल्स और पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। अच्छा, इसमें ये होता है जो ग्रोथ है ना आपका, वो ऑर्बिट 1 की तरह उतना फास्ट नहीं होता क्योंकि रोल्स अब लिमिटेड होने लगते हैं। देखिए पिरामिड है कॉर्पोरेट का, ये अब आप बीच में आ गए तो अब ऐसा नहीं है कि 50 रोल्स हैं एंड आपको बहुत इजी प्रमोशन मिलेगा, नेसेसरली टाइम बाउंड मिलेगा। टाइम बाउंड होता है यहाँ पे, बट रेट और द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट कम होने लगता है क्योंकि धीरे धीरे अब ये होता है जैसे जैसे आप मिड लेवल में भी ऊपर जाते हो, 7-8 साल टेन्योर्ड मिड लेवल ऑर्बिट 2 में आ गए हो, तो ये होता है कि आप तभी ऊपर उठोगे जब ऊपर वाला आपके ऊपर जो है वो जॉब छोड़ रहा है, राइट, या कुछ लोग जो ऊपर में हैं उनमें से कोई जॉब छोड़ रहा है। सिमिलरली आप बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, वहाँ पे भी लोग थोड़े स्केप्टिक होते हैं क्योंकि दीज आर क्रिटिकल रोल्स। तो जब तक वो कोई नहीं चाहता कि आपको सिखाए, उनको वैलिडेशन चाहिए कि आप आउट परफॉर्म करोगे चीज़ों को। प्लस इस स्टेज में ना आप टिपिकली अपने 30s में हो, तो आपके पर्सनल कंस्ट्रेंट्स भी आने लगते हैं। फैमिली, आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते, एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते हो, आपका लर्निंग कैपेसिटी भी थोड़ा सा कम होने लगता है, आपके पर्सनल कमिटमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो ये वो फेज़ है जिसको मैं ऑर्बिट 2 कह रहा हूँ। इसका टिप मेरा ये है, टिप 2, कि इस फेज़ में योर प्राइमरी फोकस होना चाहिए आउटस्टैंडिंग पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। देखिए पीपल मैनेजमेंट तो बहुत ईजी है, बट आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पीपल मैनेजमेंट विच इज जस्ट कमिंग फ्रॉम योर अथॉरिटी, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिया है। जो आपको अगर रियली बिजनेस लीडर बनना है ना, ऑर्बिट 3 में टॉप पोजीशंस में पहुंचना है, तो एक मेट्रिक आप अपने लिए रखिएगा, कैसे आप हाईएस्ट परफॉर्मिंग टीम मेंबर्स को, क्या आप उनका रिस्पेक्ट आप ले पा रहे हो, राइट, एंड उनका रिस्पेक्ट जेन्युइन वेज में अर्न कर पा रहे हो कि नहीं। और वो तभी होगा जब आप उनको शो करोगे कि नॉलेज आपके पास है, आपको पता है वो चीज़ें जो उनको नहीं पता है, उनको आपसे नॉलेज और स्किल में फ़ायदा हो। ऑर्बिट 3 आपके करियर का वो स्टेज है जहाँ पे द रोल्स आर ट्रूली लीडरशिप रोल्स। एन इंडिविजुअल, दे आर प्रॉब्ली मैनेजिंग बिग बिजनेसेस, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट एंड लॉस P&L मैनेज कर रहे हैं, या फिर बहुत बड़े प्लांट्स मैनेज कर रहे हैं, बहुत बड़े डिलीवरी सेंटर्स अक्रॉस कंट्रीज, मल्टी कंट्री डिलीवरी सेंटर्स मैनेज कर रहे हैं। तो ये ट्रूली लीडरशिप रोल्स, राइट। तो what is very important for you to understand कि ये जो करियर ऑर्बिट 3 है, यहाँ तक पहुँचना ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये आपके ऑर्बिट 1 ऑर्बिट 2 की तरह नहीं है कि मोर और लेस टाइम बाउंड, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा बाहर खोज दिए, कुछ एफर्ट मार दिए, 1-2 साल बाद ही हो ही जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्बिट 2 में फंस के रह जाते हैं टिल द एंड ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑर्बिट 3 इज़ नॉट टाइम बाउंड। ऑर्बिट 3 इज़ नॉट कि ऊपर वाला गया तो स्पेस क्रिएट हुआ तो मैं जंप करूँगा। ऑर्बिट 3 इज़ ऑल अबाउट क्या आपके अंदर वो गुर्दा है, क्या आपके अंदर वो इम्पैक्ट क्रिएट करने का पावर है, बिजनेस इम्पैक्ट ड्राइव कर सकते हो, नीडल को मूव कर सकते हो, रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो, क्योंकि दैट इज़ वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द सीनियर मैनेजमेंट टीम इज़ लुकिंग एट यू, राइट। तो वो रोल आप कि नेचुरल करियर प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं होता है, वो तभी मिलता है जब आप उसको राइटफुली डिजर्व करते हो एंड पीपल सी यू इन दैट रिस्पेक्ट। टिप 3 ये रहेगा मेरा कि देखिए, जो मैं पहले बता रहा था ऑर्बिट 1 में कि आपके करियर के पहला जो 10 साल है वहाँ पे टेक्निकल स्किल्स आप फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। इवन इन ऑर्बिट 2 जहाँ पे आप टीम्स मैनेज कर रहे हो, वहाँ पे जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पे भी लोग फाइट करके मैनेज करके ग्रो करते हैं। ग्रो स्टंटेड होने लगता है फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑफ ऑर्बिट 2, राइट। तो अगर आपने अपने ऑर्बिट 1 और ऑर्बिट 2 में आपने अपना एफर्ट दे के आप किसी एरिया में डेप्थ और पीपल मैनेजमेंट बिजनेस स्किल्स नहीं डेवलप किया है, तो इस ऑर्बिट 3 में पावर रखना बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने शुरुआती दौर पे इसलिए नहीं एफर्ट कर रहे हैं कि आपको मिल रहा है, या इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि दूसरा भी तो ग्रो कर रहा है, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको 20 साल बाद एक लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचना है। एंड दैट रियली मेक्स ए बिग डिफरेंस कि आपने अपने पिछला 20 साल कैसे बिताया है, क्या आप पैशनेटली, और यहाँ पे पैशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप पैशन एरिया को नहीं चूज़ कर रहे हैं तो आप सर्वाइवल में फंस सकते हो। आपको सिर्फ पोजीशन, पावर, जॉब, मनी, डेजिग्नेशन ये सब दिखेगा, आपको जो काम का ब्यूटी है ना वो कभी नहीं दिखेगा। जब तक आपको काम का ब्यूटी नहीं दिख रहा है तो आप 25 साल बाद क्या करने वाले हो वो कभी आपको एक्साइट नहीं करेगा, एंड कभी आप लीडरशिप पोजीशन में पहुंचना इंक्रीजिंगली आपके लिए मुश्किल होगा।
थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस रीच आउट कर सकें, एंड स्टे फोकस्ड।